और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल सत्य तक। मैं हूं आशीष रंजन। आज नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी भंटाबाड़ी पंचायत से 2 बार पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। सर, और अपना आप परिचय देंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश राय हुआ। भंटाबाड़ी पंचायत के ग्राम चिकना में मेरा घर हुआ और इस बार मैं पंचायत समिति का चुनाव जीता हूं। इससे पहले भंटाबाड़ी पंचायत का 2 बार प्रतिनिधित्व हमारी पत्नी रीना देवी कर चुकी है। 2006 में और 2011 में हमारी पत्नी वहाँ की मुखिया रही है। और इस बार चूँकि हमारा क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र पंचायत हो चुका है, इसलिए इस बार मैं पंचायत समिति लड़ा हूँ और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है और 6 से 2 वोट से मैं पंचायत समिति का चुनाव जीता हूँ। अरे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो सीधा है कि चुनाव हम लोगों ने लड़ा और जीता, तो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एक है कि हमारे पंचायत का विकास कैसे हो। क्योंकि हमारा पंचायत पिछड़ा हुआ पंचायत है, भंटाबाड़ी बहुत पिछड़ा पंचायत है। वैसे तो हमारा ब्लॉक भी पिछड़ा हुआ है। पूरे ज़िला में सबसे पिछड़ा ब्लॉक में अगर कोई है तो चरौत है, और चरौत में भी सबसे पिछड़ा पंचायत कोई है तो भंटाबाड़ी पंचायत है। तो काम तो बहुत सारा है। हम लोग चुनाव जीतने का मतलब ये है कि हम लोग जनता का जो सवाल है, जनता का जो मुद्दा रहा है, उस पर हम लोग खरा उतरे और अधिक से अधिक अपने क्षेत्र का पंचायत का विकास करें। सर, जैसे कि अभी प्रमुख के दौर में एक आपका भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या सर आप इसमें लगे हुए हैं कि आगे प्रमुख बनने का दावेदारी पेश कर रहे हैं आप? प्रमुख तो जो समिति के सदस्य है वो लोग चाहेंगे, जिनको वही प्रमुख न बनेगा। अगर हमें चाहेंगे तो मैं बनूंगा। हम उम्मीदवार हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उम्मीदवार मैं हूँ, और समिति के लोग चाहेंगे तो हम बनेंगे, उम्मीदवार तो हैं। सर, जैसे कि इससे पहले भी कई बार प्रमुख रह चुके हैं, वो पूरे 5 साल एक नहीं रह चुके। अगर मान के चलिए आप प्रमुख बनते हैं तो आप अपना कार्यकाल 5 साल चलाएंगे? निश्चित रूप से चलाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे चरौत ब्लॉक में प्रमुख बनना, चूँकि बनना तो है ही, किसी न किसी कोई न कोई बनेंगे। मुख्य मेन उद्देश्य है कि हमारा ब्लॉक पिछड़ा हुआ ब्लॉक है और हमारे प्रखंड का विकास कैसे हो, सवाल ये होना चाहिए। प्रमुख तो बहुत सारे बने हैं, मैं जो अन्य बने हैं उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे प्रखंड का जो स्थिति है वो जनता से छुपा हुआ नहीं है। जनता जानती है कि क्या स्थिति है, जनता जाती है ब्लॉक में, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, हमारे प्रखंड का स्थिति क्या है, प्रतिनिधियों का क्या महत्व है प्रखंड में, ये तो सब जानते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरे जैसा आदमी प्रमुख बने, तो निश्चित रूप से इस सब में बदलाव होगा और हम बदलाव करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर समिति के सदस्यों का समर्थन मिलेगा तो मैं बनूंगा, और बनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बदलाव पर बात होगी, विकास पर बात होगी। ऐसा नहीं है, हमारा पूर्वज भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज हम बने मैं राजनीति में आया, कल मेरा राजनीति ख़त्म हो जाएगा। मैं प्रमुख बनूं तो भी नहीं, मैं पिछले बार सदस्य था तो पर भी मैं राजनीति करता रहता हूं और जनता का सेवा में रहता हूं। आगे में भी मैं रहूँगा। अगर हमको अभी जनता आशीर्वाद दिया है, पंचायत समिति बनाया है, मैं जनता के भावनाओं पर खरा उतरूँगा। फिर आगे अगर प्रमुख की बात होती है, अगर हमें बनाते हैं लोग, तो हम उस पर भी खरा उतरेंगे। सर, तो अगर मान के चले आप प्रमुख बनेंगे तो चरौत जो है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के 17 प्रखंड में सबसे पिछड़ा प्रखंड है, तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, जो कि जिससे चरौत का सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, और आपका कार्यकाल कैसे रहेगा, आप कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से चरौत को आगे ले जाने का काम करेंगे? जैसे भ्रष्टाचार हुआ तो आप भ्रष्टाचार को कैसे ठीक करेंगे? जैसे थाना में हो गया भ्रष्टाचार, किसी आदमी को, गरीब आदमी को झूठा केस में फंसा दिया जाता है। ब्लॉक में अगर कोई काम करवाने के लिए जाता है तो उसको भी जो डांट फटकार करके भगा दिया जाता है, तो उस सब को आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि
भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए आम जनता का भी सहयोग मिलना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, हम एक के बार में ये करेंगे और भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होंगे, जो प्रमुख होंगे, उनको आत्मबल रहना चाहिए कि हमको भ्रष्टाचार पर काबू पाना है। और जब आत्मबल मजबूत होगा, हम खुद भ्रष्टाचार की बात नहीं कर, हम खुद चाहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं हो, तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ तो जो बनते हैं उनका उद्देश्य होता है कि हम बने तो कुछ अर्जित करें। तो जब अपने अर्जित करने की बात होगी तो भ्रष्टाचार कैसे आप खत्म कर दीजिएगा? पहले तो जो बनेंगे उनको अपने अर्जित करने की बात छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद भ्रष्टाचार तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक थाने की बात है तो हम लोग को सब मालूम है। और विकास की बात आपने किया तो हम सीधा एक चीज़ आपसे कहेंगे कि हमारे ब्लॉक का भवन नहीं है। हम लोग नहीं जनप्रतिनिधि थे, उसके बाद भी प्रयास किए ज़मीन उपलब्ध कराने का, और लमसम ज़मीन का रिपोर्ट हो भी चुका है। तो हम लोग का पहला प्रयास होगा कि यहाँ प्रखंड का अपना भवन हो, थाना का अपना भवन हो, आवासीय डेरा बने, बीडीओ साहब का, सीओ साहब का, सभी कर्मचारियों लोगों का। तो जब यहाँ सारा कुछ सिस्टम हो जाएगा तो बहुत चीज़ उससे भी ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। और थाने की बात है तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभी जो थाना प्रभारी आए हैं, निश्चित रूप से अभी जो उनका कार्यकाल हो रहा है बहुत ठीक ठाक है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और वो रहें, टाइट से रहे तो निश्चित रूप से बहुत सारा समस्या जो है वो निदान हो जाएगा और होगा, काबू पाया जाएगा। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार पर काबू हम लोग पाएंगे, सब लोग मिलके, सभी साथियों के सहयोग से। सर, जैसे कि शिक्षा का भी व्यवस्था बहुत ख़राब स्थिति है, शिक्षा का भी, तो शिक्षा पे आप किस तरह से काम करेंगे? या फिर युवा जो है वो अभी बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हो गए, तो रोज़गार पे आप किस तरह से काम करेंगे? और रोज़गार, युवा को रोज़गार मिले उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए तो बहुत सारा चीज़ है, सरकार भी बहुत सारा, सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहली बात है कि हमारे प्रखंड में लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। मेरा प्रथम उद्देश्य होगा कि हम अगर प्रखंड प्रमुख बने आप सब लोग के सहयोग से, समिति के सहयोग से, तो मेरा प्रथम होगा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना को जनता तक पहुंचाना और जागरूक करना। देखिए, योजनाएं तो बहुत सारे चल रहे हैं। आज बेरोजगारों को रोज़गार के लिए पैसा दिया जा रहा है, ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है रोज़गार के लिए, लेकिन हमारे बेरोजगार साथी भाई जान नहीं पा रहे हैं कि क्या सरकार का योजना है। तो जागरूक जब होगा तो जब जागरूक होगा, जानेगा कि हमको सरकार नौकरी, सरकारी नौकरी ये सब कुछ नहीं है। सरकार तो ऋण भी उपलब्ध करा रही है कि ऋण लीजिए, आप अपना बेरोजगार, अपना रोज़गार करिए। तो ये सब काम हम लोग करेंगे। सरकार का जो है बिहार सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत सारा योजना चल रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी योजना युवाओं के लिए चलता है उसको हम लोग ज़मीन पर उतरवावे और लोग को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक युवाओं उससे लाभ उठा सके। जहाँ तक बात है शिक्षा का, तो शिक्षा में भी हैं भ्रष्टाचार तो हैं ही। तो जब हम लोग को मौका मिला है तो हम लोग देखेंगे, उस पर भी हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था चरुत ब्लॉक का सुदृढ़ हो। और जब एक के बाद तो कह दिए कि इच्छा शक्ति होना चाहिए जनप्रतिनिधि का, इच्छा शक्ति जब हो जाएगा तो ज़रूर अच्छा काम होगा, ये हमें उम्मीद है। सर, जैसे युवा लोग जाते हैं लोन के लिए, फॉर्म भरने के लिए बैंक में, उन्हें बैंक से जो है जबरन निकाल दिया जाता है, उन्हें फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाता और लोन भी पास नहीं होता है। क्या आप प्रमुख बनने के बाद इन सब कामों पे ध्यान देंगे जिससे युवा को लाभ मिले? एकदम ध्यान देंगे और निकाल देगा युवाओं को। बैंक को ऋण देना है, सरकार मीटिंग करके, वित्त मंत्री हमारे मीटिंग करके सभी बैंकर्स को, सभी को मीटिंग करके सब जगह आदेश दिया गया हुआ है कि आप लोग ऋण उपलब्ध कराइए युवाओं को। कैसे नहीं देगा? नहीं देगा तो फिर उसका आगे उपाय है कि ना, 2 दिन में हम लोग रास्ते पर ले आएंगे। नहीं देगा 2 दिन पर रास्ते पर ले आएंगे, इतना मैं वादा करता हूँ। चलिए, आप आज हमारे साथ जुड़े नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश राय जी। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।